आज नागर विमानन क्षेत्र के लिए एक सुनहरा अक्षरों का दिवस है। एक नई एयरलाइन उड़ान भर रही है और नाम भी है अकासा, मतलब आकाश को छूने वाली। मैं सभी एयरलाइन के संस्थापकों को, एयरलाइन के सीईओ विनय दुबे जी को, राकेश झुंझुनवाला जी को दिल के गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये एयरलाइन आकाश की ऊंचाइयों को जरूर छुए, वृद्धि करे, हमारे सभी उपभोक्ताओं को खास करके सबसे उत्तम सर्विस के आधार पर उनकी दिल जीतने का काम करे और भारतीय नागर विमानन क्षेत्र में अपनी प्रमुखता के आधार पर अपना स्थान जरूर पाए। पिछले 2 दशक इस सेक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल दशक रहे, केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में। भारत में खास करके पिछले 2 दशकों में करीब 7 एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। तो इन 2 दशकों के बाद जब 7 एयरलाइंस बंद हुई हैं, पिछले 10 साल में ये पहली एयरलाइन है जिसकी शुरुआत हो रही है। और इसी के साथ एक दूसरी नई एयरलाइन जेट एयरवेज की शुरुआत होगी। और मुझे विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उनका संकल्प है कि ये क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण हो, अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स के आधार पर आम जन तक ये सुविधा पहुंच पाए। जो लोग सपने देखते थे हवाई सेवा के आधार पर आवागमन के लिए, उन सपनों को साकार करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उनके ही निर्देश के अनुसार, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे नई एयरलाइंस हो, इसके तहत एक लोकतांत्रिकरण हमारे नागर विमानन क्षेत्र का हो चुका है। और इसी के आधार पर मैं अकासा को भी बधाई देना चाहता हूं। उनके बड़े हौसले बुलंद हों। उनकी विचारधारा है कि 5 साल में 72 प्लेन्स के आधार पर कैपेसिटी बढ़े। मुझे पूरी आशा है कि उन संकल्पों को वो पूरा करें और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, एक सपना है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर करे। हम आने वाले दिनों में क्या ये देख सकते हैं कि जो चीपेस्ट फेयर है या फिर जो दूरगामी क्षेत्र हैं वो भी हवाई यात्रा से जुड़े? पर ये नई बात नहीं है। उड़ान योजना के तहत ये साकार हो चुका है। ये आपका सपना था, मेरा सपना था, प्रधानमंत्री जी का सपना था। पर पिछले 5 वर्षों में जब से उड़ान योजना की शुरुआत हुई है, करीब 1,93,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर संभव हो पाई हैं। मतलब कि सरकार उस टिकट का भाड़ा का कुछ भाग का व्यय स्वयं करेगा और यात्री कुछ भाग का व्यय करेंगे। 2,500 से 3,000 रुपए में आज लोग सफर कर पा रहे हैं। और दूरगामी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी के राज्य में, हमारे पहाड़ी राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हमारे ऐसे राज्य के शहरों में जहां लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि फ्लाइट आएगी। झरसुगुड़ा बॉर्डर के उस तरफ उड़ीसा में, रूपसी असम में, किशनगढ़ राजस्थान में, देवगढ़ जो पूर्व महीने में प्रधानमंत्री जी ने 12 जुलाई को जिस एयरपोर्ट और फ्लाइट का उद्घाटन किया, कलकत्ता से देवगढ़। अभी 4 दिन पहले मैंने दिल्ली से देवगढ़ की फ्लाइट का उद्घाटन किया। इन फ्लाइट्स के तहत करीब करीब 1 करोड़ लोग इन 1,93,000 फ्लाइट्स में सफर कर पाए हैं, जो पहले शायद आसमान में फ्लाइट को केवल देखते थे, लेकिन आज उस फ्लाइट में सफर कर पाए। हमारे यात्री भी पिछले 8 वर्षों में 2013-14 में केवल 6 करोड़ यात्री हवाई सेवा से सफर करते थे। आज 8 साल बाद 14.5 करोड़ यात्री हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं। मतलब 2.5 गुना वृद्धि हुई है। तो ये लोकतांत्रिकरण का सफर चल चुका है। और मुझे विश्वास है किसी के आधार पर हमारा संकल्प है, हमारा टारगेट है कि 2027 तक 40 करोड़ लोग हर वर्ष नागर विमानन क्षेत्र से सफर करेंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।